अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये डिस्कस करने लगे हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बच्चों हमने ये बताना है कि क्या ये वाले जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर उसकी समझ आ गई तो इस बात की भी समझ आ जाएगी। देखिए हमारे पास जैसे एक नंबर हो ना 3, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना वो होता है 1/3। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों ये मुझे आंसर देखें क्या देते हैं भला। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों सेम इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हो ए, अगर वो अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो मैट्रिक्स जो आपको आंसर देगा वो आई मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी आंसर देगा। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही हो तो फिर पक्की बात है कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लेकिन अगर आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करवाने से तो फिर वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नहीं है। चलें मतलब चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं। ज़रा हम यहाँ पे इस पार्ट 1 को ज़रा सॉल्व करते हैं बच्चों। हम यहाँ पे इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाने से अगर हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर नहीं आता तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ओके अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं इसका जो है फर्स्ट मैट्रिक्स वो लिखने जा रहा हूँ 3, 5, 4 एंड 7। ओके बच्चों इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा भला किससे, 7, -5, -4 एंड 3 से। ओके इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। बच्चों पहले की रो को हम दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से। बच्चों 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 7 3 ज़ा 21। उसके बाद बच्चों 5 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 4 ज़ा 20। फिर बच्चों 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 से, 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 आ जाएगा। और 5 को 3 इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 5 3 ज़ा 15 तो प्लस का 15। ओके अब बच्चों नीचे वाली इस सेकंड रो की बारी है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 ज़ा 28। ओके अब बच्चों 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -4 से तो ये माइनस का 28 आ जाएगा। अब बच्चों हम इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 से तो 5 4 ज़ा 20 होता है, सो माइनस का 20 आ जाएगा। इसके बाद हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो ये आंसर देगा 21। ओके बच्चों ये ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से ज़रा इसका आंसर देखते हैं भला क्या आता है। बच्चों 21 -20 किया जाए ना तो आंसर आता होता है प्लस का 1। वाओ अच्छा यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल होके 0, फिर इधर भी 0, इधर बच्चों आपके पास 1 आंसर आएगा। अच्छा ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाया और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ चुका है। इसको मैं आई के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी, यानी आई आ चुका है दोनों का प्रोडक्ट का जो आंसर है। सो बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस बात से ये पता चला कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, इसीलिए तो इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा बच्चों अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। इसको भी हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं। ओके तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसका फर्स्ट मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 2 2 एंड 3। ओके इसको बच्चों हमने मल्टीप्लाई करवाना है -3 2 के साथ, 2 -1 के साथ।
अच्छा बच्चों ऐसे है, 1 को मल्टीप्लाई -3 से करवाएंगे ना तो आंसर आएगा -3, फिर प्लस लगा के 2 2 ज़र 4। ओके, अब बच्चों 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को -1 से तो माइनस का 2। अब बच्चों 2 को -3 से तो 3 2 ज़र 6 होता है, माइनस का 6 आ जाएगा, फिर 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़र ये 6 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, और 3 को -1 से तो माइनस का 3। बच्चों ये मल्टीप्लाई करवाना तो अब आप लोगों को आ जाना चाहिए। अच्छा बच्चों ऐसे है, इनका ज़रा आंसर निकालते हैं। कैसे भला, माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1, 2 - 2 करेंगे तो 0, अच्छा यहाँ पे भी 0, 4 - 3 करेंगे तो फिर से 1। अच्छा बच्चों ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज प्रोडक्ट is identity, so given matrices are multiplicative inverse of each other। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमारे पास ए और बी डी बी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया कि ये वाली चीज़ जो है ना वेरीफाई करके दें। तो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल नहीं है, इसमें आपने क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है। अच्छा भला ज़रा करके इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली मेरे पास ए इंटू बी, और बच्चों इस होल का इन्वर्स। अच्छा ऐसे है, इन्वर्स तो मैं बाद में लूँगा ना, पहले ए इंटू बी तो फाइंड कर लूँ ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ, 4 0 -1 एंड 2। ओके, अब बच्चों बी वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ, बी वाला है मेरे पास माइनस का 4 -2 1 एंड -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। बच्चों बोला कैसे मल्टीप्लाई करवाना आप लोगों को आता है? नहीं आता ना तो समझ लें, 4 को -4 से 4 4 ज़र 16, माइनस का 16 आ जाएगा। बच्चों 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 रहता है ना, उसको करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा पहली रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 2 ज़र 8, माइनस का 8, आगे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो फिर से करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों -1 को मल्टीप्लाई करवा दें -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, फिर बच्चों 2 1 से होगा तो प्लस का 2 1 ज़र 2। अच्छा ऐसे है, अब हम -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को -1 से करवाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा बच्चों इसका अगर मैं आंसर निकालूँ ना तो ये मेरे पास बेसिकली आंसर आएगा भला क्या, माइनस का 16 एज इट इज़, माइनस का 8। अच्छा 4 + 2 करूँगा ना तो 6 आएगा, और 2 - 2 करूँ तो 0 आता है। बच्चों ये मेरे पास है ए इंटू बी, ए बी आ चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे ए बी नहीं चाहिए, बल्कि ए बी का इन्वर्स चाहिए। अगर मैंने इसका इन्वर्स लेना है ना तो इसके लिए मुझे ए बी का मॉड पहले चाहिए, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, माइनस का 16 देन -8, फिर बच्चों 6 और 0। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं भला कैसे, -16 को इस 0 से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आंसर आएगा 0। अच्छा बच्चों दरमियान में फार्मूले वाला माइनस आता है, फिर हम इन दोनों एंट्रीज को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये है माइनस का 8 है और प्लस का बच्चों है 6, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर हमें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बच्चों 8 6 ज़र 48। अच्छा ये तो मेरे पास आ गया ए बी के मॉड का आंसर। अब मैं ए बी का इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ आसानी से। ए बी होल इन्वर्स जो होता है बच्चों, ये इक्वल होता है 1/ए बी मॉड, और यहाँ पे हम लिखते होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है तो इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ ना प्लग इन कर दूँ, भला कैसे। यहाँ पे सबसे पहले 1/48
फिर बच्चों यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखना है। ये हमारे पास ए बी है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि डायगोनल एंट्रीज की आपस में जगह चेंज करवाते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज की अगर मैं जगह चेंज करवाऊंगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 16, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके हम साइन चेंज करते होते हैं बच्चों। साइन चेंज करूंगा तो भला कैसे, 8 प्लस का हो जाएगा और 6 जो है ना ये माइनस का हो जाएगा अब। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। भला कैसे, इसको मैं इधर सामने ही स्टेप कर रहा हूँ। ये 48 डिवाइड हो रहा है ना, तो ये सभी के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0/48, फिर बच्चों 8/48, फिर 6/48, और फिर माइनस का, इसके साथ भी माइनस है, ये भी माइनस का 16/48। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में आ जाए। अच्छा बच्चों 0/समथिंग का आंसर तो 0 होता है हमेशा। इनको ज़रा कैंसिल करवा लेते हैं। 8 1 8, 8 6 48, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/6। अच्छा बच्चों यहाँ पे 6 1 6, 6 8 48, तो ये बच्चों आंसर आएगा माइनस का 1/8। ओके बच्चों इस साइड पे जरा चेक कर लेते हैं। 16 1 16, 16 3 48, तो ये आंसर आएगा माइनस का 1/3। बच्चों ये तो हमारे पास बेसिकली आंसर आया भला किसका, ए बी के इनवर्स का। लेकिन हमने बस ये लेफ्ट हैंड साइड अभी तक सॉल्व किया है, इसकी राइट हैंड साइड अब सॉल्व करनी है। तो यहाँ से ज़रा देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा अब तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरे पास बी इनवर्स का आंसर होना चाहिए, फिर ए इनवर्स का होना चाहिए, तभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल सकता हूँ। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना इसका ज़रा बी जो है इसका पहले मॉड ले लेते हैं। बी इनवर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी का मॉड ले लेते हैं बच्चों। बी का मॉड भला कैसे, बी वाला मैट्रिक्स देखना पड़ेगा हमें। बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास -4 -2। ओके -4 -2 1 -1 1 -1। अच्छा बच्चों इसको ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ भला कैसे। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4। फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला और ये जो 2 के साथ माइनस है ना, ये मल्टीप्लाई होकर +2 आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 6। अच्छा ये मैंने ना बेसिकली बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब ज़रा मैं इसका ना बी का जो इन्वर्स है ना वो फाइंड कर लेता हूँ। थोड़ा सा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज़ 6, और यहाँ पे इसका एडजॉइंट लेते होते हैं। एडजॉइंट बोला कैसे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, -1 ऊपर चला जाएगा और वो -4 नीचे। अच्छा इनके साइन चेंज, माइनस का 2 था प्लस का 2, और ये अब माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा अब ऐसे करना है, ये जो 6 डिवाइड हो रहा है ना, ये हर एक एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। मीन्स के -1/6, फिर बच्चों 2/6, फिर -1/6, और फिर -4/6 आ जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, चलें कर लेते हैं अगर किया जा सकता है तो। भला कैसे, ये तो मेरे पास -1/6 ही रहेगा, ये वाला कैंसिल हो सकता है। 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों। अच्छा ऐसे बोर तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं ना तो कॉपी पेंसिल उठा के ना साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दें। बच्चों इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। 2 2 4, 2 3 6, -2/3 आ जाएगा। ये -2/3 आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आया है। इसके साथ साथ हमें ए इनवर्स का आंसर भी चाहिए, तभी तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं ए इनवर्स भी फाइंड करने की ट्राई करता हूँ। भला कैसे, सबसे पहले तो मुझे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और ए वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं कि क्या है। बच्चों ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 -1 एंड 2। 4 0 -1 माइनस प्लस का 2, 4 0 -1 एंड 2, 4 0 -1 एंड 2। अच्छा बच्चों इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट।
भला कैसे, 4 टू ज़र 8, फिर माइनस आगे वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 8 हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसका ना मैं इन्वर्स ज़रा फाइंड करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ा सा करूँगा ध्यान से। 1 ओवर, यहाँ पे अब हम नीचे लिखते होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास 8, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भला कैसे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इनके साइन चेंज। तो बच्चों 0 का साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अच्छा फिर ये माइनस का 1 जो है ना, ये तो चेंज होगा ना, ये प्लस का 1 हमने बना देना है। अच्छा बच्चों ऐसे है, ये 8 जो डिवाइड हो रहा है ना, ये सभी के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ज़रा इसको लिख देते हैं कि 2/8, फिर बच्चों 0/8, इस तरीके से 1/8 और 4/8 आ जाएगा। अच्छा अब हम इनको ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो 1/4, फिर ये 0 ओवर समथिंग तो 0, 1/8 वैसे का वैसे, ये 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 1/2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये हमने ए का इन्वर्स भी निकाल लिया, बी का इन्वर्स भी निकाल लिया, अब हम इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बकायदा लिख देता हूँ कि अब मैं क्या करने लगा हूँ, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। तो बी इन्वर्स हमारे पास है -1/6, 1/3, -1/6 एंड -2/3। अच्छा बच्चों इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है भला किसके साथ, ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स है हमारे पास 1/4, 0, 1/8 एंड देन 1/2। ओके, इन दोनों को बच्चों हमने करवाना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अब इस बार मैं ध्यान से थोड़ा सा करवाऊंगा, भला कैसे, मल्टीप्लाई मैं करवाता नहीं हूं बल्कि लिख देता हूं कि -1/4 जो है ना बच्चों, -1/6 जो है ना, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ दूसरे मैट्रिक्स में, फिर बच्चों आएगी प्लस, और 1/3 जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 1/8 के साथ। ओके, अब बच्चों थोड़ी सी स्पेस दे के -1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/3 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये तो लिखना भी पड़ेगा। ओके लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों अब ऐसे है, अब नीचे वाली रो की बात करते हैं, सेकंड रो की, पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो की। यहाँ पे जो -1/6 है ना, बाय चांस ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। ओके, फिर आएगी प्लस, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास है -2/3, तो ये -2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2/3 जो है बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8 से। ओके, अब बच्चों इस तरीके से -1/6 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन -2/3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, ये तो हमें लिखना भी पड़ेगा। अच्छा मैंने तफसील से आप लोगों को ये मैथ जो मल्टीप्लिकेशन है ये नहीं करवाई, क्योंकि अब आप लोगों को आती है, तो यहाँ पर मैं जस्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये मैंने लिखा है, तो आप लोगों ने देख लेना है, अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो वो पिछली वीडियोस देख सकता है। अच्छा इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं, -1/6 4 ज़र 24, फिर बच्चों प्लस 1/8 3 ज़र 24। अच्छा ये बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, 1/3 2 ज़र 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ना तो ये माइनस का 1/6 4 ज़र 24, फिर बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, 2 1 ज़र 2, नीचे 8 3 ज़र 24 अगेन। वाओ, अच्छा बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें, भला कैसे, ये तो बल्कि मल्टीप्लाई नहीं, ये तो कैंसिल भी हो रहा है, 2 2 से कैंसिल, ऊपर बच जाता है -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे, इनका ऊपर वालों का ले लें एलसीएम, तो 24 एलसीएम आएगा, ऊपर बच्चों बचेगा -1 प्लस का 1। ओके, इधर आएगा ओनली 1/6, यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास 24 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा -1 और -2, फिर बच्चों इधर -1/3 है। अच्छा ये ब्रैकेट्स भी क्लोज कर देते हैं, इसको मैं इधर सामने ही कर रहा हूँ,
बच्चों यहाँ से देखें ना हमारे पास माइनस का 1 प्लस का 1 ये 0, तो 0 ओवर समथिंग का आंसर क्या होता है भला 0। फिर बच्चों 1/6। अच्छा नीचे देखें ना तो माइनस का 3/24, माइनस का 3/24। फिर बच्चों माइनस का 1/3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, आखिरी स्टेप है हमारे पास, उसके बाद हम इसका आंसर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बच्चों ये हमारे पास 0, 1/6, इसको हम कैंसिल आउट करवा सकते हैं 3 और 24 को। तो बच्चों ये 3 8 ज़र 24 होता है, 3 1 ज़र 3, तो माइनस का 1/8 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 1/3 है। बच्चों ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड विच वॉज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा यहाँ से अगर देखें ये हमारे पास जो साइड है ये आई है 0, 1/6, -1/8, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही है। इसका मतलब है कि ये वाला आंसर और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि हैंस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये बच्चों बात हमने प्रूव कर ली है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूव्ड। ओके बच्चों, अब हम 6 क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है ना ये करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखें यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास d इंटू ए एंड इट्स इनवर्स। बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास d इंटू ए जो है ना इसका आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम d को a से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सबसे पहले। ओके यहाँ पे d वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 1 -2 एंड 2। ओके अब बच्चों ऐसे करते हैं यहाँ पे ना ए वाला मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। बच्चों आपको पता है ना भला ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है, 4 0 -1 एंड 2। इन दोनों को हमने करवा देना है मल्टीप्लाई। तो बच्चों मल्टीप्लाई करवाना आप लोगों को आता है ना, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 4 3 ज़र 12। फिर बच्चों 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 आ जाएगा। अब बच्चों 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, तो वो तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं, वो 0 आ जाएगा। वैसे चलें लिख देते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ, तो 2 1 ज़र 2। अब बच्चों दूसरी रो की बारी, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8। फिर 2 जो है ना -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। इस तरीके से -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 0। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो आंसर आएगा 4। ओके बच्चों ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। भला कैसे, 12 -1 करें ना तो 11। अच्छा 0 + 2 विल बी 2, -8 माइनस का 2, तो माइनस के टोटल 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों 4। अच्छा बच्चों ये तो बेसिकली हमारे पास आया है अभी तक DA, ठीक है, लेकिन हमें DA नहीं चाहिए था, बल्कि DA का इन्वर्स हमने तो लेना है ना। यहाँ पे देखें ना लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास DA का इन्वर्स है। ओके तो इन्वर्स लेने के लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ओके 11 2 -10 एंड 4। इसको ज़रा मल्टीप्लाई ना करवा दें 11 को 4 के साथ, तो 44। फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला 10 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 2 ज़र 20, लेकिन माइनस भी साथ है 10 के। ओके इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व ना कर लें, भला कैसे, 44 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 20, और ये आपको जो आंसर दे रहा है ना, आंसर आपको देगा 44 + 20 करोगे ना तो 64। अच्छा ये हमारे पास ना बेसिकली DA का वाला क्या है, डिटर्मिनेंट आ गया। बच्चों हमें तो डिटर्मिनेंट भी नहीं चाहिए था, बल्कि हमें तो इसका इन्वर्स फाइंड करना था। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने बेसिकली ये निकाला था। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देते हैं कि DA का जो इन्वर्स होगा ये इक्वल होगा 1/DA के डिटर्मिनेंट के, और साथ में एडजॉइंट ऑफ DA, एडजॉइंट ऑफ D एंड A। ओके बच्चों ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला होता है, इसमें हम वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। भला कैसे, 1/DA का डिटर्मिनेंट ना, तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 64,
ओके, यहाँ पे बच्चों हम डी ए का एडजॉइंट भी लिखते हैं। बच्चों डी ए हमारे पास ये है। एडजॉइंट कैसे करते होते हैं कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, 4 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, प्लस का 2 माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 10 बन जाएगा, और बच्चों ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम ऐसे करते हैं, ये जो 64 है ना बच्चों, ये सभी के नीचे डिवाइड करवाना पड़ेगा हमें। भला कैसे? 4 डिवाइडेड बाय 64, थोड़ा सा मुझे ऐसे लिखने दें, 4 डिवाइडेड बाय 64, फिर भला -2 डिवाइडेड बाय 64, फिर बच्चों इधर 10 बाय 64, और यहाँ पे 11 बाय 64 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स भी क्लोज कर लेते हैं। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। भला कैसे? ये देखे ना, 4 1 ज़र 4, 2 24, 4 6 ज़र 24, बच्चों 1/16 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, तो 1/32, लेकिन माइनस का 1/32 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो सकता है ना, 2 पे 2 5 ज़र 10, 2 3 ज़र 6 एंड 2 2 ज़र 4, फिर से 32, 5/32, लेकिन इस बार 5/32। अच्छा बच्चों, ये तो कैंसिल ही नहीं होता, तो ये 11/64 एज इट इज़। अच्छा बच्चों, ये बेसिकली हमने निकाला है डी ए का इनवर्स, और यही हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकालना था। एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें ना, हमने ये वाली साइड जो है ना इसकी सॉल्व कर ली है। अब हम ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स जो है ना ये सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यही पेज यूज़ करने लगा हूँ। इसका जो बाकी हाफ मेरे पास हिस्सा पड़ा हुआ है ना, यही यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं इसकी अब राइट हैंड साइड चूज़ करने लगा हूँ। आप इसको पेज के नीचे भी लिख सकते हो, बाकी जो नीचे पेज आपका बचेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो सबसे पहले तो मुझे ए इनवर्स चाहिए होगा, फिर डी इनवर्स लूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो बच्चों ए इनवर्स लेने के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं भाई। 4 0 -1 एंड 2। बच्चों इसका डिटर्मिनेंट मतलब किसके इक्वल होगा? 4 2 ज़र 8, फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -1 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 देगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसका जो आंसर आया ना वो 8 आ चुका है। अब बच्चों ऐसे है, यहाँ पे ए इनवर्स का फार्मूला लिख देता हूँ। ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा बच्चों, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 1/8 लिख देते हैं, और यहाँ पे एडजॉइंट लिखते हैं ए का। तो बच्चों ए का एडजॉइंट भला कैसे लिया जा सकता है? डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, 2 और 4 की जगह चेंज कर देते हैं। बाकियों के साइन चेंज करने हैं तो -1 को प्लस का 1 बना दो। अच्छा बच्चों, ये था एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको हमने क्या करना है, 2, ये जो 8 इधर डिवाइड हो रहा है ना बाहर, ये वाला, ये 8 बेसिकली अंदर हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप लोगों ने गौर करना है थोड़ा सा। 2 पे जब 8 डिवाइड होगा ना तो ऊपर 1 और नीचे 4 बच जाएगा, फिर आगे 0 तो एज इट इज़। अच्छा बच्चों, उसके बाद 1/8, 1/8 1 से जब डिवाइड होगा तो वही 1/8 ही रहेगा। फिर 4 पे डिवाइड करूंगा ना तो 1 4 1 ज़र 4 होता है, 4 2 ज़र 8, तो 1/2 बच्चों आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, ये मैंने ना इनवर्स ऑफ ए निकाल लिया है, यानी कि ए इनवर्स निकाल लिया है। अब मुझे ना डी का इनवर्स भी चाहिए। यहाँ से ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो मैं रेज कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब मुझे ना डी का इनवर्स भी लेना पड़ेगा। तो डी के इनवर्स के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। तो डी मैट्रिक्स मेरे पास पहला क्या है, ये वाला डी पड़ा हुआ है, ये वाला। अच्छा बच्चों, ये है हमारे पास 3 1 -2 एंड 2। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं।
भला कैसे? 3 2 ज़र 6। फिर बच्चों जो फार्मूले वाला माइनस होता है और यहाँ पे ये जो 2 के साथ माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 2 1 ज़र 2। अच्छा ये आपको आंसर देगा 6 + 2 करूँ ना तो आंसर आएगा 8। बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ डी का हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन हमने डी का इन्वर्स निकालना है। थोड़ा सा मजीद डायरेक्ट कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, साथ यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ डी लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी बच्चों कैसे होगा कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमने साइन चेंज करवा देने हैं, तो ये प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/8 का आंसर क्या होता है? 2/8 का आंसर होता है 1/4। अच्छा -1/8, फिर बच्चों 2/8। 2/8 का आंसर 1/4 आ जाएगा। डिवाइड करवा रहा हूँ 8 को सभी एंट्रीज के साथ, और ये 3/8 एज इट इज़ आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास बेसिकली डी इनवर्स का आंसर आ चुका है। लेकिन बच्चों हमें ना असल में ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, सॉरी हाँ, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया है, डी इनवर्स भी निकाल लिया। अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स को। अच्छा बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रा दोनों मैट्रिक्स ना लिख दें। भला कौन सा? एक तो ए इनवर्स का ये स्टार्ट वाला, भला क्या है ये? 1/4 0 1/8 एंड 1/2। यहाँ पे हम बच्चों अब डी इनवर्स का आंसर लिखेंगे। डी इनवर्स का आंसर हमारे पास आया है 1/4, फिर बच्चों -1/8, फिर 1/4 और यहाँ पे 3/8 है। अच्छा बच्चों ऐसे है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती ना तो यहाँ पे वो बंदा सीख सकता है। अच्छा बच्चों थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। हम सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/4 है ना पहले मैट्रिक्स में, ये 1/4 बेसिकली मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के 1/4 से, फिर लगाते होते हैं प्लस, और 0 मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के इस 1/4 के साथ। अच्छा बच्चों ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, अब हम यही रो मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम के साथ। तो सबसे पहले 1/4 मल्टीप्लाई होगा -1/8 के साथ, और फिर बच्चों 0 मल्टीप्लाई होगा 3/8 के साथ। वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, वो मैं लिख ही नहीं रहा। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब ज़रा नीचे वाली रो में आते हैं। अब हमने नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करवाना है पहले कॉलम के साथ। इसका मतलब है कि 1/8 मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ पहले। तो ये ब्रैकेट्स जो होती हैं ना, ये मैं बताती हैं कि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर जैसे मैंने दोनों साइडों पे ब्रैकेट लगाई हैं दोनों नंबर्स पे, ऐसे भी ठीक है। जैसे मैंने नीचे 1/8 के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाई लेकिन 1/4 पे लगा दी है, ऐसे भी ठीक है। अच्छा बच्चों फिर इसके बाद हम लगाते होते हैं प्लस। अब बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई होगा इस 1/4 के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/2 जो है ना, ये हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1/4 के साथ। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है ना, अब ज़रा इसी रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। भला कैसे? सबसे पहले बच्चों 1/8 जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा -1/8 से, फिर दरमियान में प्लस, और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3/8 के साथ। अच्छा बच्चों अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म, हमारा काम ख़त्म बिल्कुल भी। अच्छा बच्चों फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे? 1/4 से मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे वाली से। तो ये 1/16 नहीं आ जाएगा? 1 1 ज़र 1 4 4 ज़र 16। अगला 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चों दूसरी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस, और बच्चों नीचे 4 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 8 ज़र 32। अच्छा अब ज़रा नीचे दूसरी एंट्री थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं। इस एंट्री पे बच्चों 1/8 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/8 1/4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/32।
फिर दरमियान में आएगी प्लस, और यहाँ पे आपके पास 1/4 आ जाएगा। अच्छा, इसका मैं बटा वैसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा सीधा करके, क्योंकि अभी हमने लेना है यहाँ पे एलसीएम, तो आप लोगों को समझ नहीं आनी। 1/32 प्लस 1/8। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/8, 8 ज़र 64। फिर बच्चों प्लस ऊपर वालों से 3 1 ज़र 3, 8 2 ज़र 16। अच्छा बच्चों, ये ऐसे करके ये वाली वैल्यू भी थोड़ी सी इधर मैं दूर करके लिख देता हूँ, -1/32। अच्छा, ये नीचे वाली जो दोनों एंट्रीज है ना, इनका बस हमने एलसीएम फाइंड करना है। बच्चों ये 1/16 एज इट इज़, -1/32 भी एज इट इज़। अच्छा, नीचे वालों का इनका एलसीएम लेना है। 32 और 8 का बच्चों एलसीएम आ जाएगा आपके पास 32। अगर किसी को नहीं इसका पता तो मैं आपको साइड पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ। बच्चों अगर हमने 32 और 8 का एलसीएम लेना है ना, तो ऐसे करके हम इसकी फैक्टराइजेशन करते होते हैं। मतलब यहाँ पे देखें ना, 2 16 ज़र 32, 2 4 ज़र 8। फिर बच्चों 2 8 ज़र 16, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2। और बच्चों ये 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 एंड 16 2 ज़र 32। तो ये हमारे पास बेसिकली एलसीएम आ गया 32। ऊपर बच जाएगा 1। फिर बच्चों प्लस, अच्छा बच्चों 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं ना, तो 32 आता है। 8 4 ज़र 32। वो जो 4 आंसर आ रहा है ना, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होता है। 4 1 ज़र 4। इसी तरीके से इस साइड पे अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 64। अच्छा, लेकिन ऊपर बच जाएगा माइनस का 1, फिर प्लस का 16 4 ज़र 64 होता है, और वो 4 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 आंसर देगा। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे? बच्चों 1/16 एज इट इज़, फिर -1/32 भी एज इट इज़। अच्छा, ये 4 + 1 करूँगा ना, तो 5/32। फिर बच्चों यहाँ पे देखें ना, 12 और माइनस का 1 है, तो प्लस के ज़्यादा है ना, प्लस के कितने भला 11, 11/64। अच्छा, ये हमारे पास ना राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है, जो कि बेसिकली ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का आंसर है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या किया है, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का भी आंसर निकाल लिया है, और डी ए होल इनवर्स का भी। यानी कि हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी, इसका भी हमने आंसर निकाल लिया है, और इसका भी। दोनों का आंसर ज़रा मैं आप लोगों को दिखवा देता हूँ। यहाँ पे देखें ना, ये जो हमारे पास ऊपर आंसर आ रहा है, ये वाला, ये है हमारे पास डी ए इनवर्स का होल इनवर्स का, और ये है हमारे पास ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स का। दोनों आंसर सेम आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बात ही ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म, मसला ही ख़त्म हो गया, और बच्चों हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है, मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास न्यू वीडियोस आ सकें और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।